सांता क्लॉज, जिसे सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल के नाम से जाना जाता है, का क्रिसमस परंपराओं से जुड़ा हुआ एक लंबा इतिहास है। सांता क्लॉज, जिन्हें आज मुख्य रूप से लाल रंग के हंसमुख व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, लेकिन उनकी कहानी 3री शताब्दी तक फैली हुई है, जब संत निकोलस पृथ्वी पर आ गए और बच्चों के सांता बन गए। सांता क्लॉज के इतिहास के बारे में, उनके शुरुआत से लेकर आज के शॉपिंग मॉल वाले सांता तक के बारे में और जानें और पता लगाएं कि कैसे 2 न्यूयॉर्क क्लेमेंट क्लार्क्स मूर और थॉमस नास्ट सांता क्लॉज को फेमस करने के मुख्य व्यक्ति थे, जिस वजह से आज लाखों बच्चे प्रत्येक क्रिसमस की पूर्व संध्या की प्रतीक्षा करते हैं। सांता क्लॉज की कथा सैकड़ों साल पहले सेंट निकोलस नाम के एक भिक्षुक से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि निकोलस का जन्म लगभग 280 ईस्वी सन में तुर्की में मायरा के निकट पतारा में हुआ था। उनकी दया भावना के लिए बहुत प्रशंसित सेंट निकोलस कई कहानियों का विषय बन गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी विरासत में मिली संपत्ति को दान कर दिया और गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा की। सेंट निकोलस की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जब उन्होंने 3 गरीब बहनों को उनके पिता द्वारा मिले धन को देकर उन्हें गुलामी या वेश्यावृत्ति में बेचने से बचाया ताकि उसकी शादी हो सके। कई वर्ष तक अच्छे काम की वजह से निकोलस की लोकप्रियता फैल गई और उन्हें बच्चों और बेरोजगार के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी दिन उनका पर्व दिवस मनाया जाता है। यह पारंपरिक रूप से बड़ी खरीदारी करने या शादी करने के लिए एक भाग्यशाली दिन माना जाता है। सेंट निकोलस यूरोप में सबसे लोकप्रिय संत थे। सेंट निकोलस ने विशेष रूप से हॉलैंड में सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखी। सेंट निकोलस ने 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया। दिसंबर 1773 में और फिर 1774 में न्यूयॉर्क के एक अखबार ने बताया कि डच परिवारों के समूह उनकी मृत्यु की सालगिरह का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए थे। सांता क्लॉज नाम निक के डच उपनाम सिंटरक्लास सेंट निकोलस के लिए डच के संक्षिप्त रूप से विकसित हुआ। 1804 में न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक सदस्य जॉन पीटर ने सोसाइटी की वार्षिक बैठक में सेंट निकोलस के लकड़ी के खिलौने विकसित किए, जिसमें खिलौने में भरे स्टारसिंग और फायरप्लेट्स पर लटकाए गए फल शामिल थे। 1809 में वाशिंगटन इरविंग ने सिंटरक्लास की कहानियों को लोकप्रिय बनाने में मदद की, जब उन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में सेंट निकोलस को न्यूयॉर्क के संरक्षण संत के रूप में प्रकाशित किया। उपहार देना मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रीय 19वीं सदी की शुरुआत में छुट्टी के तुरंत बाद से क्रिसमस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। स्टोर ने 1820 में क्रिसमस की खरीदारी का विज्ञापन देना शुरू किया और 1840 के दशक तक समाचार पत्र चिट्ठियों के विज्ञापनों के लिए अलग अलग आर्टिकल बना रहे थे, जिसमें अक्सर नए लोकप्रिय सांता क्लॉज की फोटो प्रिंट की जाती थी। 1841 में हजारों बच्चे फिलाडेल्फिया की एक दुकान में सांता क्लॉज मॉडल को देखने गए। कुछ ही समय में दुकानों में बच्चों और उनके माता पिता को लाइव सांता क्लॉज पर एक नज़र डालने के लालच के साथ आकर्षित करना शुरू किया गया था। 1890 के दशक की शुरुआत में साल्वेशन आर्मी को जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त क्रिसमस भोजन देने के लिए पैसे की जरूरत थी। उन्होंने बेरोजगार पुरुषों को सांता क्लॉज के सूट में तैयार करना शुरू कर दिया और उन्हें न्यूयॉर्क की सड़कों पर दान मांगने के लिए भेजना शुरू कर दिया। वे परिचित साल्वेशन आर्मी सांता तब से अमेरिकी शहरों के सड़क के दोनों कोनों पर खड़े होकर घंटी बजाते हैं। शायद सबसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट स्टोर सांता 1947 की क्लासिक सांता क्लॉज फिल्म मिरेकल ऑफ 34 स्ट्रीट में क्रिस क्रिंगल है। एक युवा नताली वुड ने एक छोटी लड़की की भूमिका निभाई, जो क्रिस क्रिंगल एडमंड ग्वेन द्वारा निभाई गई, जिसने भूमिका के लिए ऑस्कर जीता, पर विश्वास करती है जब वह कहती है कि वह असली सांता क्लॉज है। मिरेकल ऑन 34 स्ट्रीट का 1994 में रीमेक बनाया गया था और इसमें लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो और मारा विल्सन ने अभिनय किया था। मैसीज सांता 1924 में शुरू होने के बाद से लगभग हर मैसी के थैंक्सगिविंग डे परेड में दिखाई देता है और सभी उम्र के लोग अभी भी न्यूयॉर्क शहर के और देश भर के स्टोर पर
मैसी के सांता से मिलने के लिए लाइन लगाते हैं, जहां बच्चे सांता की गोद में तस्वीरें ले सकते हैं और उसे बताते हैं कि वे क्रिसमस गिफ्ट में क्या चाहते हैं।